अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है, जो आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा वही सीक्वल है जो हमने शुरू किया हुआ है। आज हम प्ले पढ़ने वाले हैं 3 और ये हमें कहाँ मिलेगा? शाबाश। आज हमें बुक 3 में इस प्ले 3 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ओयस्टर एंड द पर्ल। बहुत मजे का प्ले, बहुत ज्यादा मजे का प्ले, सेंटिमेंटल प्ले है। इसके जो कैरेक्टर हैं, सबसे पहले हमें मिलेगा हैरी वैन। दूसरा कैरेक्टर हमें मिलेगा इसमें मिस मैकचन। थर्ड कैरेक्टर हमें इसके अंदर मिलेगा क्लार्क। एक कैरेक्टर हमें मिलेगा क्ले। उसके बाद हमें इसमें मिलेगा जज। फिर हमें मिलेगा राइटर। और इसके अलावा छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो बच्चे हैं रुखसाना, रोफर्स, ग्रेले और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है वोज़ैक। अब मैं आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। हैरी वैन जो है ये एक बार्बर है, बाय प्रोफेशन एक हज्जाज है। मिस मैकचन जो है ये टीचर है। क्लार्क जो है ये फादर ऑफ क्ले है। क्ले जो है ये एक बॉय है जो 9 और 10 ईयर्स ओल्ड है। जो जज है ये एक लोकल ऑफ टाउन है। राइटर जो है ये एक विजिटर है। और जो रुखसाना ये कौन है? ये चिल्ड्रन ऑफ टाउन है। और वोज़ैक जो है ये एक वहीं का रहने वाला है। ये एक वॉच रिपेयरर है। एक और कैरेक्टर है हमारे पास, उसका नाम है फेंटन लोहार्ट। ये कौन है? ये न्यूज़पेपर छापता है, लेकिन इस प्ले के अंदर इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। मतलब ये कि कोई रोल प्ले नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो द ओयस्टर एंड द पर्ल है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, ओयस्टर से लाइफ सिंबल लेंगे हम और पर्ल से हम होप की सिंबल लेंगे। यानी ओयस्टर जो ऐसी लाइफ जिसमें डिफिकल्टीज है और पर्ल उस लाइफ के अंदर जो होप है। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर खुशी है तो गम है, अगर गम है तो खुशियां भी होंगी। तो बेटा शुरू करते हैं आज के इस कैरेक्टर्स के बारे में आपको स्टोरी बताता हूं। स्टोरी कुछ यूं है कि जो ओयस्टर एंड द पर्ल जिस जगह पर भी ये पिक्चराइज किया गया जो प्ले है, इसका जो सीन बनता है उसका नाम है, उस जगह का नाम है ओके बाय द सी। ये जगह का नाम है। उसके अंदर जो स्टार्टिंग मंजर है वो ये है कि दुकान के अंदर हर वो चीज रखी गई है जिसका दुकान से कोई ताल्लुक नहीं है। मजे की बात ये, एक हजाम की दुकान पे कंघियां होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, उस्तरे होने चाहिए, ब्लेड्स होने चाहिए, शीशे होने चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन इन सबके साथ साथ आपको इसकी दुकान पर मिलेंगे रॉक शेल्स, आपको सी प्लांट्स मिलेंगे, आपको सी शेल्स मिलेंगे और हेड्स मिलेंगे काफी सारे, जिनका और बुक्स मिलेंगे और चेयर्स पड़ी हुई मिलेगी और वो चीजें जिनका ताल्लुक नहीं जो समुद्र से बहती है। अब ये प्ले जिस जगह पर पिक्चराइज किया गया वो सी के करीब है, समुद्र के करीब है।
इस इलाके के लोग गरीब हैं। क्या वजह है? समंदर है और पहाड़ियां हैं और यहाँ पर कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल जो है वो एक लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, बहुत गरीब है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग दूसरे कस्बों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, वहां जाके काम करते हैं कुछ 6 महीने, और फिर जब वो वहां काम करके उनकी हालत बुरी हो जाती है तो जो सेविंग्स होती है वो सेविंग लेके वापस आ जाते हैं अपने घरों में और अगले 6 महीने वो फिर बिस्तरों में पड़े गुजारते ही नहीं, उनकी हालत ठीक नहीं होती, उनको नेक्स्ट 6 मंथ चाहिए होते हैं ठीक होने के लिए। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर अगले 6 महीने वो दूसरे इलाकों में जाके काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके वापस आके फिर टाइम गुजारते हैं इस तरह से। अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इस दुकान के अंदर बार्बर जो बार्बर जो हैरी है वो चेयर पे बैठा हुआ है और ये जो बच्चा क्ले है ये उसके बाल काट रहा है। आपस में डिस्कशन होती है। क्ले उसे कहता है कि यार मुझे लगता है हैरी मैंने आपके बाल काट दिए, मिस्टर वैंडू से मैंने आपके बाल काट दिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे नहीं काटे, मुझे लगता है मैं नाई नहीं बन सकता। तो वो उसे कहता है हो सकता है तुम नाई ना बनो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम कोई ऐसे शख्स बनो जो इस दुनिया के लिए बड़ा काम करने वाला हो। तो वो बच्चा पूछता है कि कैसे? वो कहता है तुम इस तरह करो, कोई सिम्फनी कंपोज करो, कोई सॉन्ग कंपोज करो, कोई बुक लिखो, किसी के लिए कोई जिंदगी का कोई फलसफा इजाद करो, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्ले कहते हैं कि हैरी क्या आपने कभी कोई फलसफा इजाद किया? वो कहते हैं हाँ मैंने फलसफा इजाद किया था। तो वो पूछता है क्या फलसफा? वो कहता है कि टेक इट इजी वे, यानी लाइफ जो है उसको आसानी के साथ गुजारो, मुश्किलात में ना गुजारो, उतना काम करो जितना आपके लिए जरूरी है, गैर जरूरी काम ना करो, जिसमें आप आसानी से खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं, उतना ही काम करो, उससे ज्यादा दिन रात में एक मशीन बन के ना रहो। तो मसला ये था कि मैं ये बात भूल गया था कि कैसे रहना है, लेकिन आज से वो 24-25 ईयर्स बैक जब मैं इस कस्बे में आया था तो मैं एक बार्बर की दुकान पर आया था और मुझे पता चला कि वो जो उस वक्त बार्बर था वो ये दुकान बेचने वाला था। तो उसको मैंने बताया कि भाई मेरे पास जो है वो तो सिर्फ जो है ये $80 है। तो मैं क्या करूँ? तो उसने क्या किया था मुझे कि मुझे $75 के अंदर जो है वो ये दुकान मुझे बेच दी थी। तो आज तब से मैं यहीं पर हूँ। तो वो पूछता है कि अच्छा तो अगर 24-25 साल में तुम यहाँ थे, तुम्हारी एज कितनी थी? तो वो कहता मैं इतना बड़ा जरूर था कि मैं अच्छे और बुरे को समझ सकता था, मुझे पता चल सकता था अच्छी चीज को देख के कि ये अच्छी चीज है। खैर अब वो कहता है कि ठीक है। तो क्ले जो है ना एहसास से महरूमी करता है कि मतलब उसको बताता है हैरी को, कहता तो नहीं है लेकिन एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को कि अगर हैरी मिस्टर एंडरसन अगर आप इस कस्बे में ना होते तो मेरे बाल ही ना कटते। वो कहता है क्यों? हाँ तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि इस कस्बे में और कोई नाई नहीं है, हजामी ने तुम्हारे बाल कैसे करते? उसने कहा नहीं मेरा मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहता फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्या बात है? तुम मेरे बाल बगैर पैसे लिए काट देते हो, मैं तुम्हारे बाल बगैर पैसे लिए काट देता हूँ। कहता है लेकिन तुम तो बार्बर हो ना। कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं बार्बर हूँ? तो लेकिन तुम, वो कहता है तुम तो $1 लेते हो, $1 या $2 लेते हो बाल काटने के। कहता हाँ लेता हूँ लेकिन कभी लेता हूँ कभी नहीं लेता। इस तरह करके उस बच्चे को वो टाल देता है, यानी बच्चे को बैड फील नहीं होने देता। तो वो कहता है कि मैं ना समंदर पर जा रहा हूँ, बच्चा उसको कहता है हैरी को। तो हैरी कहता है हाँ जाओ, समुद्र अच्छी चीजें लेके आता है, बहा के लेके आता है, तुम जाओ। कहता हाँ सर कुछ लेके तो लेकिन पैसे लेके नहीं आता। हैरी कहता है 1 मिनट रुको क्ले, मुझे ये बताओ तुमने पैसों का क्या करना है? कहता मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ काम है। कहता क्या काम है तुम्हें? तुम यानी 9-10 साल के बच्चे हो, 8-9 साल के बच्चे, तुम्हें क्या करने हैं पैसे? वो कहता मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने मेरे अबू जो है उनको घर लेके आना, उनके लिए मैंने अखबार में इश्तेहार देना है और अपनी उन्हीं के लिए तोहफा लेके जाना है। वो कहता क्यों क्या हुआ तेरे अबू को, कहाँ है वो? कहता वो जब मैं आखिरी दफा आपके पास बाल कटवाने आया था तो वो तब से ना अम्मी के साथ लड़ाई करके ना तो घर से चला गया हूँ। कहता अच्छा चलो ठीक है ये बताओ कि तुम इश्तेहार में क्या लिखोगे? तो वो कहता कि मैं इश्तेहार में लिखूंगा कि मिस्टर क्लार्क, मिस्टर लैरबी, वी मिस यू ऑल। मैं रोफर्स, हम लोग जो है वो तुम्हें मिस करते हैं, अम्मी तुम्हें मिस करती हैं, पैसे भी घर में खत्म हो गए हैं, तुम्हारा मछली पकड़ने का जो सामान है वो भी बिल्कुल सेफ रखा हुआ है अलमारी के अंदर, तो तुम वापस आ जाओ। आजकल कैबाजोन और इस तरह की पर्च, इस तरह की काफी सारी मछलियां अच्छी हैं, तो आओ मछली पकड़ते हैं। तो क्ले कहता है कि तुम इसको इश्तेहार को कहां दोगे? कहता मुझे द गुल है, न्यूज़पेपर का नाम है द गुल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए।
तो ये जो डब्बू है ये एक वीकली न्यूज़पेपर है, कहते मैं उसमें इश्तेहार दूंगा। तो मिस्टर वैन हुसैन कहते हैं इसको क्ले को क्ले, लेकिन ये तो सिर्फ इस टाउन के अंदर ही है, तो आपके पूरे इस टाउन में है तो इस अखबार को कैसे पढ़ेंगे, इस इश्तेहार को कैसे देखेंगे। तो वो कहता हो सकता है उसको देख ले, वो कहते ठीक है तुम जाओ। अच्छा वो चला जाता है बच्चा क्ले। कितनी देर में क्या होता है कि ये आ जाती है मिस मैडिसन आ जाती है। तो ये कहती है कि मैं ना हैरी आप इस कस्बे में पुराने हो तो मुझे कुछ हेल्प करो, मैं यहाँ पर न्यू टीचर हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मैं बच्चों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। ये जो बच्चे हैं सीरियस नहीं है पढ़ने में, ना पेरेंट्स उनके सीरियस उनको पढ़ाने में, ना वो बच्चे सीरियस है पढ़ने, वो सिर्फ खेलते रहते हैं, साले समुद्र पर जाते हैं। तो इस तरह से कि मैं अब जा रही हूँ साले समुद्र के ऊपर, ताकि मैं देखूँ कि बच्चे वहां पर क्या करते हैं, इनकी इंटरेस्ट क्या है, ये किस चीज को पसंद करते हैं, ताकि मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करके इनको इम्प्रूव कर सकूं। उतनी देर में क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम इस तरह करो हैरी, मुझे ना पूडल हेयर कट दो, यानी यहाँ से बाल यहाँ से छोटे और ये बाल ऐसे करके पोनी सी बना के से निकाल लेते हैं साइड से, तो वो बाल मेरे काट दो। हैरी कहता मुझे ये काटने नहीं आते, अगर आते भी होते तो मैंने नहीं काटने थे। यानी वो बेसिकली इसलिए चाह रही थी बाल कटवाने से ताकि वो क्या करे, अपने आप को इस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करे, क्योंकि वो इस इलाके की तो थी नहीं, वो तो उधर से आई थी, टेक्सास से आई थी, तो वो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग करना चाह रही है, लेकिन वो नहीं काटता। उतनी देर में ये शख्स आ जाता है, क्लार्क लैरन है, एक क्ले का फादर है। तो वो उसे कहते हैं क्लार्क तेरी बारी आ जाओ। तो क्लार्क कहता मैं बाली कटवाने में बस यही से गुजरा था, तो मैंने सोचा कि क्ले आया होगा तुम्हारे पास, तो मैं उससे मिल लेता हूँ, तो ये $30 है, ये तुम ले लो और क्ले को दे देना कि घर जाके अपनी अम्मी को दे दे, मैं सेलिनास में काम कर रहा हूँ और इतने ही पैसे भी इकट्ठे हुए, दोबारा जब मैं और पैसे इकट्ठे करूंगा तो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा। क्ले को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, शर्मिंदा थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह वो करना चाह रहा है, तो फिर नदामत है, उसको एम्बैरेसमेंट फील होती है बच्चों के सामने जाते, बीवी के सामने जाते हुए एक नाकाम शख्स की तरह, तो वो नहीं जाना चाहता। तो वो हैरी से रिक्वेस्ट करता है कि हैरी मेरी जगह पर तुम जो है ना क्ले का ख्याल रखना। अच्छा जब वो चला जाता है तो उतनी देर में एक शख्स और आ जाता है और वो है राइटर। ये उसे कहता है कि मैं ना बाल कटवाना चाहता हूँ जल्दी से। कहते ठीक है बैठो। कहता तुम कौन हो? उसने कहा मैं राइटर हूँ। उसने कहा क्या लिखते हो? उसने कहा बस इधर उधर की चीजों के बारे में थोड़ा बहुत लिखता हूँ। कहता मुझे 20-24 साल हो गए इस शो पर, तो तुम पहले शख्स हो जो यहाँ पर आए हो, तो मैं यही चाहता था कि कोई शख्स यहाँ पर आए जो अगर वो कोई ड्रामाटिस्ट है, कोई प्ले राइट है तो प्ले लिख दे, कोई ड्रामा लिख दे, अगर कोई नॉवलिस्ट है तो कोई नॉवल लिख दे। तो राइटर कहता है हाँ, अगर कोई पोएट है तो वो फिर कोई सोनेट लिख देगी, 14 लाइनों वाली जो है वो नज़म लिख दे। इनमें ये क्या करता है, उसको हॉट टॉवल उसके सर पे लपेट देता है और उसको ना एप्रन पहना के बिठा देता है। उसी देर में क्या होता है कि मिस मैकचन वापस आ जाती है। अब उसके साथ कौन कौन है? रुखसाना है, औसत, ग्रेले वगैरह है। क्ले भी साथ में, क्ले ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और उसने जो ग्रेले वगैरह है जो इन्होंने हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है, और जो ये जो है हमारे पास रुखसाना, इसने असॉर्टमेंट ऑफ शीशल्स पकड़ा हुआ हाथ बनाया हुआ उसके नेकलेस टाइप। तो वो आ जाते हैं। तो मिस मैकचन तो वो कहता है, ग्रेले कहता है उसको हैरी को, हैरी देखें जो मिस मैकचन है वो ये नहीं मानती कि हमारे पास ये जो है ये जो इसने क्ले ने पकड़ा हुआ है इसके अंदर कुछ नहीं है। तो रुखसाना भी कहती है ये बात। तो हैरी पूछता है क्या इसमें छोटा मोती है? अगर बड़ा मोती उनका छोटा मोती है। तो जो क्ले है वो बड़ा बजीद होता है, कहता है कि मुझे ना जो ब्लैक रॉक है ना, जो जगह का नाम है उनके कस्बे में जहां पर पानी की लहरें बहुत तेज है, जहां पर लोग नहीं जाते, तो जब कभी बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पानी का प्रेशर कम हो तो फिर वहां कोई जा सके, तो वह इत्तेफाकन पानी का प्रेशर कम होता है तो वो बच्चा उस तरफ जाता है और उसको वो ओस्टर सीप मिल जाता है। तो वो लेके आता है, वो समझता है कि इसके अंदर ना एक मोती है, उसकी कीमत तकरीबन $300 है। ये बातें हो रही होगी इस दौरान में राइट बैठ सुन रहा होता है। मिस मैकचन कहती है इसमें नहीं है, बच्चे कहते हैं इसमें है, और जो पानी की बोतल पकड़ी है वो एक बच्चा कहता है कि नहीं इसके अंदर जो है देखें छोटी छोटी चीजें आपको नजर नहीं आ रही, हमें आ रही है देखें। तो वो कहती है कि इसमें कुछ नहीं, तुम अज्यूम कर रहे हो इसलिए ऐसा है, मोती नहीं। तो इस तरह करे कि चलो इसको खोल के देखते हैं। तो ये हैरी का एडमिशन भी समझदार था, उसको पता था कि अगर सीप को खोला इसमें से मोती नहीं निकला तो क्ले जो इसकी विशेष जो डिजायर है वो खत्म हो जाएगी, टूट जाएंगी। उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है टाइम को। वो मिस मैकचन से पूछता है तुमने क्यों क्या पकड़ा हुआ? कहती मैंने चेयर पकड़ी है। कहते इसकी कितनी टांगे हैं? कहते इसकी 3 टांगे। वो कहता है इसको तुमने क्या करना है? तो वो कहती है जिस तरह तुम लोग समुद्र से चीजें लेकर आते हो आई हुई मैं ले आई हूँ। तो एक राउंड में उसे कहता है कि आप इस तरह करो
वो जैक को बुला रहा हूं, वो वॉच रिपेयरर है और ज्वेलरी वगैरह बेचता है, वो आएगा तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इस जो ओस्टर है जो सी पे इसको खोलेगा और ये डैमेज नहीं होगा। वो इन बच्चों को भेज देता है इसको लेके जाने के लिए। और फिर उसके बाद वो क्या करता है कि इसको इस मैकेचल को सारी बात समझाता है कि इस कस्बे के लोग गरीब हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी वो सारी कहानी सुनाता है। तो वो कहता है कि देखो सच बोलना अच्छी बात है, तुम जो रियलिटी बच्चों को सिखाना चाह रही हो वो ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उनको इतने सख्त वे में समझा दीजिए कि वो डिसार्ट हो जाए। आप उसके बाप को घर आ लेने दो, अब बाद में समझा देना कि बेटा इसमें सीख नहीं है, जो भी रियलिटी उसको सिखानी है वो बाद में सिखा लेना। इस तरह की बातें चली आ रही है। अब क्या होता है कि ये जो राइडर है ये कहता है यार मेरी गाड़ी जो है ना वो मैं जाना चाह रहा हूँ। तो तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? वो कहता है कि मैं कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा जो प्लान है बेसिकली वो मैं जाना चाह रहा हूँ आज रात हॉलीवुड में। तो यहाँ से हॉलीवुड कितनी दूर है? हैरिसन कहता है कि हॉलीवुड यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर माइल्स अवे है। अगर तुम सीधा हाईवे पे चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें गलती नहीं लगेगी। तो राइडर जाने से पहले कहता है कि ये जो बच्चे गए हैं और जिन्होंने यहाँ पर अपना जो सीप रखा मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। वो सीप को देख रहा हो तो उतनी देर में वो बच्चे और वो वॉच रिपेयरर सारे वापस आ जाते हैं। तो वो जो सीप पकड़ा हुआ था, ओस्टर पकड़ा हुआ था उसने राइटर ने, तो वो क्ले को कहते हैं इसके $300 ठीक है, वो उसको $300 देकर इसे पकड़ा देता है। क्ले ना पैसे पकड़ने से पहले हैरी की तरफ देखता है और वो हैरी को इशारा कर देता है कि इसे वो ले लो। तो हैरी क्या करता है, उसको कहता हाँ ले लो, वो पैसे ले लेता है और कहता है लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल है, बच्चा है ना, मेरे दिल में ख्याल है कि अगर इसमें से मोती ना निकला तो राइटर कहता है नहीं ये सारे का सारा ही मोती है। इस तरह फिर वो बच्चे चले जाते हैं, मिस मैकेचल चली जाती है, वॉच रिपेयरर चला जाता है और ये जो जज एप्पलगार्थ है इसका मैं जिक्र नहीं किया थोड़ी देर पहले, इसका जिक्र हुआ होगा, वो ये कि इसको जज क्यों कहते हैं कि एक दफा इसमें कंट्री फेयर के अंदर जो है एक कंपटीशन हुआ था डॉग्स के दौड़ का, इसने वो कंपटीशन का ये जज किया था, इसलिए इसको जज पुकारते हैं। अच्छा, उस पर जब ये सारे चले जाते हैं तो ये राइटर वहां पर होता है और हैरी वहीं पर होता है। इतनी देर में क्या होता है कि क्लार्क लैरमी जो जा चुका था वो वापस आ जाता है। तो वो उसे कहता है हैरी को कि हैरी मैं वापस आ गया हूँ, तो इस तरह है कि अब मैंने इरादा किया कि पहले मैं कुछ दिन घर रहूंगा तो फिर मैं वापस काम पर जाऊंगा, इस तरह करो तुम मेरे बाल वगैरह काट दो और शेव शूव करके मुझे जरा अच्छा प्रेजेंटेबल बना दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। तो इस तरह क्या हुआ, इसको पैसे मिल गए, ये पर्पस को समझ गया, ये जो सब कैरेक्टर्स थे इन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया और इस तरह से ये इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई कि किसी का दिल भी टूटा और मिस मैकेचल भी सीख गई कि रियलिटी कैसे सिखाते हैं। छोटा सा आपको टिप देता हूं, अगर आपने किसी को बड़ा बेटर सच बताना भी, बेटर ट्रूथ बताना भी हो तो इस तरह से बताएं कि अगला हर्ट ना हो। फर्ज करें एक डॉक्टर, हमारे डॉक्टर अक्सर कह देते हैं आपको कैंसर है, आप स्टेज 4 के पेशेंट हैं और आप एक हफ्ते के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, आपके पास एक हफ्ते की लाइफ है। उस बंदे ने, इनको पता लग गया वो बंदा मरने वाला, उसके घर वालों को बता दें, उसके अटेंडेंट्स को बता दें, उसको बताने की क्या जरूरत है इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। उससे कि इंशाल्लाह आप होप रखें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते बाद उसने खुद ही मर जाना है, आप उसको एक हफ्ता पहले बता दिया, अब वो हर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे 60 सेकंड वो मर रहा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो इस तरह की बेटर रियलिटी को पोलाइट वे में बताना चाहिए। तो बेटा ये था सारा प्ले और आई होप कि आपको इसमें किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू।